यही यह संचार कला का प्रथम संगीत जो है वह 12 मात्रा एक ताली का है। इसका बाद ददरिया, संबलपुरी, पंडवानी ये सब तो करते हैं, फिल्मी गीत भी गाते हैं अभी। इसका बाद ओडिशा का जो ओडिसी नाच है इनमें मिलाया जाता है। झूला नाची और खिमटा का बाजा, त्रिपटा का बाजा, दस लगान और आदि जत आदि 12 बाजा, 4 घाटी, रानी घाटी, मंदारणी घाटी आदि 4 घाटी है। और पट्टताल, उद्यान, 10 मेलक, ये सब को लेकर संचार कला है। और ये संचार कला में 2 गुरु है हमारे उड़ीसा में, एक तियर और दूसरा महार। सुंदरगढ़ इलाके में कुनु महार, घसिया महार, चैतन्य महार, और हमारे प्राचीन संबलपुर जिला में तियर, राम तियर, भुवनेश्वर तियर, गौरांग तियर, दयानिधि तियर और अच्युत तियर। अच्युत ये बेहरा है। इनके परिवार में एक बूढ़ो महात्मा पूरी जगन्नाथ धाम को जाकर 22 पावच्छ में 22 प्रकार बाजा और 22 प्रकार नृत्य करके उन्होंने कुछ प्रशंसा पत्र पाया था। इसीलिए तियर घर को संचार कला का गुरु घर कहा जाता है। प्रथम महिला कलाकार संचार कला में बंजारी लंबरूपाली का राधा बहाक, जो अपना परिवार में राधा प्रधान था और शादी का बाद उन्होंने राधा कांति मल्लिक हुआ। राधा तुरी प्रथम महिला गायक है और इनका प्रशस्ति भी है। गनियापाली ग्राम से जन्म हुए परशुराम झरा छत्तीसगढ़ निवासी बने। बाद में वह माधोपुर कुटिला, माधोपाली कुटिला, माधोपाली सरायपाली के आसपास रहने वाले थे। उनका चेला धर्म सिंह नेताम और एक पलिहा कानखिला था। वो 2 सबसे प्रसिद्ध गायक, पुरुष में झरा और महिला में राधा। इसका बाद दूसरे जितने भी गायक आए, प्रसिद्ध कलाकार, सबका कुछ गुण है। ये संचार कला में तो समझाने वाला का कुछ गौरव नहीं है, क्योंकि ये साहित्य और श्लोक समझाना गायक कला का परंपरा नहीं है। गायक कला का यह परंपरा है आध्यात्मिक ज्ञान। षडचक्र भेद, कपिलागाई जन्म, धनुवंशी जन्म, माधवाचार्य चरित, लाउकटा, फिर मृदंग जन्म, ताल जन्म, धनुवंशी जन्म, 4 संप्रदाय, 4 घाट, 4 बाट, 4 मठ, ये सब
शास्त्र का कथा, षडचक्र भेद, अष्टचक्र भेद, पंचविंशति प्रकृति, जीवात्मा का तत्व वर्णन, भगवान का लीला चरित्र, कृष्ण कथा, राम कथा, चैतन्य महाप्रभु का कथा, रास महारास, 12 मास में 13 यात्रा भगवान का, ये सब संचार कला का मूल है। इनमें ओडिया साहित्य या हिंदी साहित्य का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका पुराण का परंपरा है, ये पाला नहीं है जो सती अनसुया या कपिल मुनि का भगवान दर्शन या रघुअर्खित का चरित या राम हनुमान युद्ध, ये सब गाकर इस संचार कला को संचार कला वाले नाकामी और बदनामी कर दिया। संचार कला बहुत सुंदर कला है, बहुत बढ़िया कला है। सारे पृथ्वी में भारत के बारे में या उड़ीसा के बारे में नहीं कहता। अरे जो संगीत कला तुम कहते हो ये उच्च कला है, ये तो मृदंग से आया। मृदंग गाना हाथ बाजा, जो बजाया नहीं जानते वो तबला में बजाते हैं। तबला वाले का हाथ में मृदंग नहीं बजता, और मृदंग में बहुत कठिन बाजा बजता है। तो एक ही साथ चैतन्य महाप्रभु पैर में घुंघरू बांधकर, दोनों हाथ उठाकर, कांस का ताल लेकर, ताल जिससे झांझ का समान ताल है, वही ताल बजाकर प्रभु का गुण कीर्तन करते। राधा राधा बोली गोरा कंदे उच्च स्वरे, बसन भिजिल गोरा नयने रे। ये कला नहीं है, ये धर्म है। कीर्तन धर्म, कीर्तन शरीर को भूल जाना प्रभु का नाम में, यह संचार कला है, यह मृदंग वायक कला है। इस कला में कलाकार कितना गंदो है। माछ मच्छी शराब खाकर ये कला को बदनाम कर दिया उन्होंने। वेश्यावृत्ति भी करते हैं, सब कोई बुराई काम करते हैं संचार कलाकार। अभी संचार कला का पतन हुआ इनके ये आधुनिकता के लिए। संचार कला पौराणिक कला है। प्रसिद्ध गायक थे आदि मुक्ति, दोनों तेली थे। दुर्लभ दास, उनका बेटा रसिक दास, फिर दरबे केला और कुल्हाटी का परघनिया और तेली बहाक। तियर घर गुरु घर है। और धनेश्वर बाबा, कपिल बाबा, चावरपुर नीलमणि और कथा न कर जा। और इसका बाद ये जो बड़े बड़े वाहक थे, पुआ में शशि वाहक, बहाबल बाल मुकुंद वाहक जो नून हांडी में रहता, बड़े बड़े वायक उपेंद्र तियर, नागा, चतुर्वायक छत्तीसगढ़ वाले, बाबा जी कर जो ऐबन का चेला, इसका बेटा पवित्र कर, झरा का चेला धर्म सिंह नेताम, इसका चेला गंगाधर डरसना, माली बहाक, उनका भी घर में गुरु परंपरा है। दरबे केला जो परघनिया बहाक था, उनका चेला गनी दुखू, भेवरिया पूर्णानंद बायक का चेला हमारा क्या उनका नाम भीष्मदेव राणा, वो पदमपुर भेवरिया वाला। दोलामणि दंसना, सदाशिव तेली का चेला बनाबिरा, सदाशिव तेली का चेला बेटा हरिलाल साहू और गजपति पसायत, इनका चेला सांद्रा और इनका भैया का बेटा वासुदेव पसायत, वो भी अभिवायक है। ये गुरु परंपरा का वायक।
चतुर्भुज प्रधान का चेला शंकरपुर कीर्तन वायक कैलाश प्रधान है। धर्म सिंह नेताम का चेला गंगाधर डरसना अंकुरी वाला, जो गुरु परंपरा से वायक का शिक्षा किया। ताल करने वाला बैकुंठ दीवान, बाद में उनका परिवार में ताल करने वाले थे, वो वायक बना। जैसे खेती टेंगनू था, लुकापरा, किशोरी था, मुखी था, उजलमती था, उजलमती अर्जुंडा वाली, वो ताल करने वाली थे। वायक चंद्रमा गंठ, ये किससे सीखा मुझे ना पता। बीसा खातूरी, ये भी पुराने वायक। श्वेत कुमारी, नागा चतुर थे गौरिया में, और कपूरचंद भी थे छत्तीसगढ़ में। तब लेंद्रा का बाबा, ये किसका चेला मुझे ना पता। अर्खित पटेल, वो वायक भी अभी जीवित है, बूढ़ो है। मंगन था, और मायाधर विद्याधर, दोनों बड़े बड़े वायक थे। विद्याधर का नाती अभी बजाते हैं, भीष्म का बेटा भी बजाते हैं, अशोक राणा। फिर डोलामणि पटेल, गस्ती ढीका माली, इनका घर भी संचार कला का घर है। वो अच्छा संचार वायक, नाचते गाते बजाते। तब दर्रीपाली छत्तीसगढ़, तेजराम गुप्ता, अच्छा टपा बजाने वाला वायक। ऐबन का चेला बाबा जी कर, इसका बेटा पवित्र कर, वो अभी भी वायक है, अभी का बुढ़ो है। और गुरु घर तियर घर में अच्युत बेहरा अभी भी बजाते हैं। रुद्र प्रताप सतपथी, कहाँ से उन्होंने शिक्षा किया ये तो मुझे ना पता। चतुर्भुजा मिश्रा, जड़ामुड़ा वाला, उड़ीसा, वो भी वायक था। रुद्र प्रताप सतपथी सुनारी गांव का है, ब्रजराज नगर। उनका पट्ट शिष्य वायक सम्राट पंचूलाल बिस्वाल, जो शास्त्रीय संगीत भी जानते हैं और वायक कला भी शिक्षा किया। उनका पलिया राजू, राम, शिव, सदानंद, रफ़ी या चुटी, गांव में इसको चुटी कहते, इसका रफ़ी भी कहते हैं। तो ऐसे चतुरु, राजेश और किशोर भक्त, इनका पालिया है। दुक्नासन बेहरा बाद में निकला एक वायक, वो पंचों का पालिया रामा रफ़ी को लेकर संचार किया। पहले उनका पालिया थे रघु, और कोई के थे, उनका पिताजी भी एक वायक थे, निरंजन बेहरा। दुखनासन जी पहले पाला में था और बाद में संचार किया। क्षमानिधि साहू आचार्य लिखते हैं। उनका गुरु संचार वायक बनवाली संठ जामछा पर रहते विशालपाली में, इनका चेला है वो। बाद में शायद रसिकदास से उन्होंने शिक्षा किया, भटिगांव वाला से, लेकिन उनका पहला गुरु वही है। राम प्रधान अच्छा पालिया है, ये पंचु विश्वपाल का चेला है, बाघमुंडा। दुखनासन का साथ उनका ज़िंदगी गुजर गया। दुखनासन अच्छा भाई पायक भी है, अच्छा समझाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, सुंदर चेहरा भी है, बहुत सुंदर, बढ़िया गाना बजना भी करते हैं। अभी वो बुढ़ो हो गए, अभी भी कला उनका चलता है, और पंचु वाहक का जोड़ है। तब अलेक्स साहू, ये हमारे वायक बिरंची गुरु का प्रसिद्ध गुरु संचार वायक बिरंची माझी का चेला है। तब ऐसे संचार कला को बचाकर कलाकारों ने संचार करते हैं।
विपिन एक अच्छा बायक था। मनबोध भाट का चेला। और अभिमन्यु खमारी डुमाल भाग था। मनबोध का पालिया समारोह है। उपेंद्र बायक का पालिया नंद। गजराज गजपति प्रसाद का पालिया चक्रा साहू, बाद में मायाराम। देवा ऐवन बहक का बेटा था, वो पालिया भी था। अच्छा कलर करके गीत गाने वाला था। और जब कलर जो चाहते हैं, देवा पहले संगीत कलर करने वाला, इसका बाद भगवान दर्री पलिहा तेजराम का पालिया अच्छा कलर करने वाला, इसका बाद सफ़ेद भोई जो मेदिनीपुर वाला कीर्तन गायक, वो पलिहा में अच्छा संगीत कलर करके गाने वाला है। इसका बाद रफ़ी जो दुखनासन का पंचू का चेला दुखनासन का पालिया था। बागमुंडा पंचू बाहक का चेला, और वो बागमुंडा का भी है। अभी वो गाते हैं या नहीं मुझे ना पता। और ऐसे जोड़ पालिहा में किशोर भक्त, खर्रा सहरा बैकुंठ का, और राजेश सदानंद किशोर भक्त, घना बिरंची तियर का पालिया, ये सब अर्जुन और शत्रुघ्न खर्रा और सहरा, यह दोनों बैकुंठ का पलिहा अच्छा नाम किया। पलिहा में शत्रुघ्न जी अब बायक में भी नाम किया। विपिन बायक का एक ही चेला उनका बेटा, जो जिनका शरीर पूरा गया, माधव वो था। अच्युत बाहक ने कोई संचार चेला निकाला। पंचू बाहक ने भी कोई संचार चेला निकाला खुद शिक्षा देकर। दोलामणि दंसना भी अच्युत बेहरा भी वो खुद पलिया तैयार कर सकते हैं। ये अच्छा कलाकार है। और पवित्र कर का चेला अभी जो धामेन घुटकुरु गणपत बायक बजाते हैं, अच्छा नामी बायक है। और बायक परंपरा में तो अभी कोई बायक निकला। विशाखा राणा था, बिरंची का चेला। त्रिलोचन बायक का चेला था चिंतामणि गढ़तिया। झरा एवं त्रिलोचन ये छत्तीसगढ़ का बड़ी बायक है। एवं का चेला देवा था। इनका बेटी सुमति बजाती, इनका बेटी फिर पिंकी बजाती अभी। और इस संचार कला का परंपरा बूढ़ू बायक था शक्ति में, उनका चेला देवती वाली है। का है उनका नाम? विराज कुमारी। शक्ति बूढ़ो रावत है, बूढ़ो रावत का चेली वह है, जिनका नाम विराज कुमारी है। वो भी अच्छा बजाती है। बाद में कोई गुरु किया हमको तो ना पता। एक बार वो मुझे कहती थी मेरा गुरु दुखनासन है, लेकिन मैं तो जानता इनका गुरु बूढ़ू है। शक्ति का बूढ़ू बायक अच्छा बायक थे। तो शायद दुखनासन भी उनका साथ जाता है संचार कला में। उनको भी गुरु कहते हैं। गुरु तो कोई भी है, लेकिन उनका सही गुरु बूढ़ू है। और बाहर में मैंने सुना रामा कहते हैं मेरा गुरु रुद्र सतपथी है। ये बात संपूर्ण गलत है। रामा प्रधान पंचूलाल बिस्वाल बागमुंडा संचार बायक का चेला है, और उनका गांव का भांजे भी है। और रुद्र बायक बहुत बड़ा बायक था। रुद्र का अच्छा कलाकारी समय ये जो बैकुंठ द्वान है, अलेख साहू है, पंचूलाल बिस्वाल है, इनका कोई नाम निशान भी नहीं था उस समय। और पंचू का पलिहा कैसे रुद्र का चेला होगा? सही में राम रफ़ी, सदानंद, राजू और दिलीप
फिर भक्त चतुरु, ये सब पंचूलाल का चेला है। तियर बायक का चेला घना बिरंची, बेड़ा बसु वो भी कर्मसानी नाचते हैं, और गुलाब अच्छा पलिया है, वो भी तियर बायक का चेला है। कैलाश प्रधान का चेला सेजव या सेत कुमार एक लड़का है, मेरे जानने से इनको उन्होंने सिखाया। चतुर का चेला मणि है, दोलामणि का चेला, दोलामणि धनसा का चेला गप्पा, सुरेश गप्पा तो मेरा कीर्तन चेला भी है। गोप्पा बंधु, सुरेश और चापधारी मिश्र, ये सब उन्हीं का चेला है। पुटका श्री राम बेहरा का चेला वो उदय बरिहा है, जो संचार कला में शत्रुघ्न बायक को, खर्रा बायक को सहायता करता है, और संचार कला में उनका सज जाता है, लेकिन पहले डोलामणि का साथ भी वो जाते थे। ठीक है, ऐसे परंपरा में अब संचार कला चलता है। अभी तो कोई नया नया बायक निकले हैं, सब बायक हमको सम्मान करते हैं और गुरु का तरीके मानते हैं। संचार कला का बारे में जितना मुझे ज्ञान था मैंने थोड़ा सा सम्यक ज्ञान दे दिया। ये संचार कला का प्रचार और प्रसार के लिए सारे विश्ववासी को मैं कहता हूँ कि संचार कला से लेकर बड़ कला कुछ नहीं है। मैंने भी कुछ साल राधा जी का पालिया था, ये मेरा सौभाग्य था। वही मेरा गुरु ही थी। प्रथम महिला बायक, फर्स्ट लेडीज संचार कलाकार राधा तुरी, उनका नाम छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भरपूर है। उसी समय तक कैसेट वैसेट का ज़्यादा नहीं था, उनका शरीर पूरा हो गई। और कपिल बाबा, नीलमणि बाबा, मैंने सुना बिरंची बायक का पिताजी हो या दादाजी हो, अनंत माझी वो बायक थे। उनका घर में भी बायक का परंपरा था। संचार कला सबसे बड़ा कला है। गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं और इसका साथ थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। समझाने वाला बायक में दोलामणि दंसना, इतना साहित्य ज्ञान उनका था, न भूते न भविष्यति। और बाजा बजाने वाले से पंचूलाल बिस्वाल का जितना, अभी तो जीवित है, पंचूलाल बुढ़ो हो गए, अब जितना क्लासिक हर कोई प्रकार बाजा बजाने वाला अभी तक बायक समाज में पैदा नहीं हुआ। और पहले टप्पा बजाने वाला आयबन था। इसका बाद सारे उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जितना भी टप्पा बजाने वाले हैं वो भी तो मर गए। दर्री पाली तेजराम का टप्पा कोई नहीं बजा सकते। गाना बजाना और नाचने से गस्तीडीह का माली सबसे बड़ा ऊंची भाग है। हर कोई प्रकार हरा भरा बाजा बजाते हैं, नाचते हैं। गजपति पसायत, इनका बाजा, ऊड़ा बाजा, तेजी आवाज वाला बाजा, उनका साथ कोई बायक अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसका पीछे पीछे रसिकदास था, बाद में थोड़ा थोड़ा वैकुंठ जी सकरा वाला, लेकिन गजपति पसायत अच्छा है। संगीत कला में जोड़ी, जैसे ऐबन देव दोनों बाप बेटा का, ऐसे रुद्र किशोर दोनों भाई का संगीत कला का जोड़ी अभी तक कोई बायक समाज में पैदा नहीं हुआ। बिरंची बायक, दुखनासन बायक, सुंदर चेहरा वाला है, अच्छा कला भी है उनका, गाते बजाते नाचते धूम मचाते। लेकिन गाज बिरंची रुद्र, रसिक दोलामणि तेजराम, पंच वैकुंठ दुखनासन और बाद में भीष्म दोलामणि अलेख, यह पुराने बायकों का जोड़ और जोड़ तो नाम है।
माली गंगाधर और खरोरा, ये एक जोड़ में आ जाते। शंकरपुर कैलाश, चारों कला में बायक कम है, सब कला तो सबका पास है। आचार्य क्षमानिधि अच्छा ज्ञान समझाने वाला है, उनका कला बहुत सुंदर है। दुखनासन जी अच्छा श्लोक पढ़ते हैं, अच्छा सुंदर चेहरा भी है, पहले गाना भी बहुत अच्छा गाते और उनका पलिया भी अच्छा थे, जो पंचोलाल बिस्वाल का चेला है। ठीक है। अब अच्युत वाहक जो तियर वाहक है, इसका पिताजी को कहते हैं तियर पीला और अच्युत को कहते हैं तियर वाहक। तियर वाहक का चेला जो घना बिरंची और बेड़ा बसो दोनों थे। इस चारों पलिया बहुत कलर करके सुंदर गीत गाने वाला पलिया जोड़ी थे, जैसे राम रफ़ी का। ठीक, ये संचार कला अभी तो किस कारण से पतन हो गया, ज़्यादा नहीं चलता, ये मुझे दुख लगता है। मैं संचार कला का बहुत प्रेमी भी हूँ, कर्मी भी हूँ, मर्मी भी हूँ, धर्मी भी हूँ। संचार कला मुझे बहुत बढ़िया लगता है। त्रिलोचन बायक का चेला जो चिंतामणि गढ़तिया, उनका बेटा भी कृष्ण गोपाल गढ़तिया, क्या गोपाल कृष्ण गढ़तिया, गोपाल गोपाल कहते हैं, वो भी संचार कला में निकला। अभी तो पद्मचरण बायक जी और यहाँ सत्यानंद जी छत्तीसगढ़ में, निरंजन गोपेश बेहरा वो तियर का चेला, ऐसे कोई बायक निकले। अलेख बाहक का बात फिर एक छोटा अलेख निकला है छत्तीसगढ़ में, और का द्वान बाली वाला, वो भी अच्छा बजाते हैं, गाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ कला ठीक है, अच्छा लगता है। और अभी धामिन घुटगुरु जो गणपत बाबा है हमारा, है पवित्र दादा का चेला, हमको भी तो सब बायक हमको मानते हैं। और ऐसे कोई कलाकार निकलते हैं। धीरे धीरे संचार कला पतन हो जाता है, ये मुझे दुख लगता है। संचार कला में जितना कला है, गाना बजाना, नाचना, समझाना, ये सब बहुत अच्छा कला है। इस कला को सारा भारतवासी, सारा विश्ववासी मान करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। कलाकार को उन्नति करवाना चाहिए, सरकार को भी, चाहे उड़ीसा सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो या भारत सरकार हो। और ये कला को जगा कर रखना, जैसे घुड़का नाच, सारंगी वादन, बंसी वादन, गोपी यंत्र वादन, सबरी नाच, घुंघरा, चांगू, ये हमारा उड़ीसा का बहुत बड़े गौरव वाला कला है। उड़ीसा का कीर्तन जो है, गौर निताय संकीर्तन, उदंड कीर्तन, ये कीर्तन सारा भारत में कहीं देखना नहीं मिलते, चाहे बंगाल में भी हो। उड़ीसा का, पश्चिम उड़ीसा का कीर्तन बहुत अच्छा है। और ये उदंड कीर्तन, फिर जो रंगीन कीर्तन है, राम बामनिया कहते हैं लोग, पुण्य नेत्रा, श्रीपति द्वारी, ये सब बड़े बड़े बायक थे। तो ये संकीर्तन और संचार कला का सम्मान सबको करना चाहिए, ये कला को आदर करना चाहिए। हर कला को, हर कलाकारों को भगवान का स्वरूप मानकर मैं नमन करता हूँ। जितना मैंने जाना ये सब बोल दिया। इनमें जब कुछ गलती है क्षमा करना। हकीकत सच्चे वाणी और सभी कला का आधार मैं ही हूँ। मैं बोलने से घमंड होता है। मैं तो एक ही साथ साधु संत महात्मा भी हूँ, कलाकार भी हूँ, कवि भी हूँ, पंडित भी हूँ और प्रवाचक भी हूँ, उच्च शिक्षित हूँ। लेकिन देखो क्या पता चलता है, हम सादा जीवन यापन करने वाले, हमारा नम्रता है, ज्ञान का घमंड नहीं। सबका कला को हम आदर करता हूँ। मेरे संचार कला का सब भाई बहन, बाप माँ, बेटा बेटी, सबको मैं आदर करता हूँ। और संकीर्तन वाला को, कीर्तन जगत में भी तो मैं 400-500 खंड गाँव में संकीर्तन सिखाया। और मेरा चेला भी बहुत नामी दामी चेला है, उनका भी कला का प्रचार प्रसार भी है। सोहेला का गुरु बोलने से सब कोई जानते हैं हमको। अभी हमारा स्थायी जगह कहीं नहीं, हम संत जीवन यापन करने वाला, भ्रमणशील जीवन यापन करने वाला
परिव्राजक संत हूँ। संचार कला और संकीर्तन को दृष्टि दो और संचार कला का प्रचार प्रसार कराओ, कीर्तन का प्रचार प्रसार कराओ, प्रभु का नाम प्रेम का। जय निताय गौर हरि हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल।